न्यू ईयर 2023 स्टार्ट हो चुका है और आज 4 दिन भी गुजर चुके हैं। अब लोग ये सोच रहे हैं कि इस नए साल में ऐसे क्या रेजोल्यूशंस लिए जाएं जिससे कि हम पिछले साल की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाएं। विशेष करके जो नीट 2023 एस्पिरेंट हैं उनके लिए साल बेहद महत्वपूर्ण है और कुछ लोग लगातार गूगल पे सर्च कर रहे हैं कि नए साल में ऐसे क्या रेजोल्यूशन लिए जाएं जिससे कि हम पिछले साल से अपने प्रदर्शन को सुधार सकें। देखिए, आपको ये सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि लास्ट ईयर जैसा ही आपका ये साल गुजरे, या ये बेहतर उम्मीदों से, आकांक्षाओं से और संभावनाओं से भरा हुआ साल आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक साबित हो, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएं, उसे अचीव कर पाएं। तो उसके लिए आपको क्या रेजोल्यूशन लेना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आप 20-25 कोई रेजोल्यूशन लेंगे तो नतीजा पिछले साल जैसा ही होने वाला है। आपने सोचा मैं ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, वो भी करूँगा, और 1 महीने बाद पता चला कि अब मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं 3 ऐसे रेजोल्यूशन जो कि अगर आप नीट 2023 एस्पिरेंट हैं और अगर आप उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं तो आप निश्चित सफलता की तरफ बढ़ेंगे। पर उससे पहले, अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं और 2023 में नीट की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो हमने आपके लिए स्टार्ट किया है प्रहार कोर्स। इस प्रहार कोर्स में न्यू ईयर के गिफ्ट के बतौर हमने एक गिफ्ट वाउचर भी रखा है जिसको आप अवेल कर सकते हैं प्रहार 500 कोड को यूज करके, जो कि आप बियॉन्ड इक्वेशन ऐप पर अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रहार कोर्स 125 डेज में आपको नीट की फुल प्रूफ तैयारी करवाता है और इसमें हम बायोलॉजी और फिजिक्स आपको कंप्लीट करवा के देते हैं नीट 2023 के लिए विद टेस्ट। आपको एकदम एग्जाम रेडी करते हैं और लास्ट में 1 मंथ में एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज भी इसके साथ एसोसिएटेड है। चलिए अब बात करते हैं उन 3 रेजोल्यूशंस की जो कि आपकी लाइफ को बदल सकते हैं और इस साल ही आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं। सबसे पहला है ऑर्गेनाइज्ड रहना। सबसे पहली जरूरत है कि स्टे ऑर्गेनाइज्ड। आपको हमेशा ऑर्गेनाइज रहना है। ऑर्गेनाइज रहना डिस्ट्रैक्टेड रहने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। ऑर्गेनाइज रहने का क्या मतलब? देखिए, अगर एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, सपोज एक चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ते पढ़ते आपको दिमाग में ख्याल आता है कि यार मम्मी ने मुझसे बाजार से ये सामान लाने के लिए भी कहा था और मुझे यूट्यूब पर वो रील भी देखनी है, वो वीडियो भी देखना है। आपके लिए तीनों काम जरूरी है, लेकिन अगर आप एक कागज पे प्रायोरिटी वाइज उन काम को लिख लेते हैं और ऑर्गेनाइज कर लेते हैं अपने आप को, शेड्यूल तय कर लेते हैं अपना कि पहले मैं सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी का काम है वो करूँगा, उसके बाद उससे लेस प्रायोरिटी का, और उसके बाद उससे लेस प्रायोरिटी का काम करूँगा। और अगर आप नेक्स्ट डे की ये शेड्यूलिंग आज ही कर लेते हैं एक पेपर पर लिख कर, तो आप देखेंगे कि आप ऑर्गेनाइज ही रहेंगे और आप सभी कामों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, जिससे आपकी लाइफ का, स्टडी का बैलेंस बना रहेगा। जीवन में स्टडी का, लाइफ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग लगातार ही पढ़ते रहते हैं और कुछ लोग लगातार ही इंजॉय करते रहते हैं। और जो लोग बैलेंस करके रखते हैं, मैनेज करके रखते हैं अपनी लाइफ को, टाइम का प्रॉपर यूज़ करते हैं, टाइम को मैनेज करते हैं, वो सक्सेसफुल भी होते हैं और हर समय रिलैक्स भी रहते हैं। पीस ऑफ माइंड तभी आएगा जब आप समय का सही इस्तेमाल करेंगे, तो आप किसी मोर्चे पर भी असफल नहीं होंगे। इसलिए ऑर्गेनाइज रहना डिस्ट्रैक्टेड रहने से बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसलिए आप हर समय डिस्ट्रैक्टेड रहें, हर समय ये सोचते रहें ये काम भी करना था, ये काम भी करना था, या फिर आपके पास प्रॉपर प्लानिंग हो कि ये प्लान है मेरा और इस प्लान के अनुसार मैं चलूँगा। चाहे वो पढ़ाई की बात हो, चाहे वो लाइफ की बात हो, अगर आप प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपके पास एक ब्लूप्रिंट होता है जो आपको अपने टास्क को अचीव करने में और सक्सेसफुल होने में मदद करता है। दूसरा है कि आप हमेशा पॉजिटिव और मोटिवेटेड रहें। पॉजिटिव रहना और मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप डीमोटिवेटेड हो तो डीमोटिवेशन आपको एक कुएं में घसीट के ले जाता है जहां से बाहर नहीं निकल पाते, और सक्सेस उस कुएं के बाहर कहीं अधिक ऊंचाई पर, पहाड़ की चोटी पर होती है। तो अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सोचिए कि आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं। अगर जवाब ये आता है कि
मेरे को बहुत सारे पैसे कमाना है इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो ये आपको मोटिवेट नहीं रखता है। लेकिन अगर जवाब ये आता है कि मैं उन सारे लोगों के लिए आशा बनना चाहता हूँ, उम्मीद बनना चाहता हूँ, जो लोग परेशान हैं मुझसे इलाज करवाएंगे, और मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, मैं कई सारे पेशेंट्स के लिए हीरो बनना चाहता हूँ, तब आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा, तब आपको अंदर से वो जुनून आएगा जो कि आपको मोटिवेटेड रखेगा। आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और अपने गोल की तरफ बढ़ते रहेंगे। देखिए, कोई भी रेजोल्यूशन हो उसका गोल ओरिएंटेड होना जरूरी है। हम क्या अचीव करना चाहते हैं उस तरफ उसका ओरिएंटेशन होना चाहिए। अगर उसका ओरिएंटेशन उस तरफ है कि जो आप अचीव करना चाहते हैं, तो लिटरली वो रेजोल्यूशन आपके लिए यूजफुल है। नहीं तो आप 100 रेजोल्यूशन अपना लो, वो आपके लिए यूजफुल नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण है पॉजिटिव रहना और मोटिवेटेड रहना। जब भी आपको लाइफ में ऐसा लगता है कि आपको कुछ डिमोटिवेशन आ रहा है, तो आपको अल्टीमेटली ये सोचना चाहिए कि मैं जिस गोल के लिए प्रयास कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, मेरा टास्क जो मैं अचीव करना चाहता हूं, मैं नीट में सफल होना चाहता हूं, क्यों होना चाहता हूं, उसके पीछे पर्पस क्या है। और अगर आपके पास वो वजह है, आपके पास वो किक है, तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा सक्सेस के बारे में आपके आसपास जो लोग होते हैं, आपके आसपास ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं। कई सारी एजेंसीज आपके सामने ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगी कि ठीक है, इस साल अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो अगले साल आप ये कर लीजिए, इस साल नोट्स बना लीजिए। अरे भाई, ऐसे नहीं। कभी भी नहीं सोचना है कि मैं इस साल सक्सेस के लिए नहीं लड़ रहा हूं। अगर हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो हम सामने वाले को हराने के लिए ही लड़ने जा रहे हैं। अगर हम हाफ हार्टेड होकर किसी भी लड़ाई को लड़ते हैं तो हम उसमें सफल हो ही नहीं सकते। तो एक बार भी ये सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए कि अगर मेरा इस बार नहीं होगा तो मैं ये करूं। आपको पूरे जोश और पूरे जुनून के साथ युद्ध में उतरना है। आपको पूरे जोश और पूरे जुनून के साथ सफलता के लिए प्रयास करना। एक बार भी ये नहीं सोचना है कि अगर मैं सफल नहीं होऊंगा तो क्या होगा। सफलता के लिए ही प्रयास करना है। आई कैन डू इट, आई विल डू इट, ये वाला जो भावना है वो आपके अंदर होनी चाहिए। ये वाला टेम्परमेंट आपका होना चाहिए। और अगर आप ये 3 चीज फॉलो करते हैं, पहला, हमेशा ऑर्गेनाइज रहना। कल क्या करना है आज से तय होना चाहिए। शाम को क्या करना है वो सुबह तय होना चाहिए। तो आप हमेशा ऑर्गेनाइज रहेंगे। दूसरा, हमेशा पॉजिटिव रहना। जब भी आपको पॉजिटिविटी चाहिए तो आप सोचिए कि आप अंतिम में क्या प्राप्त करना चाहते हैं। क्या आप लोगों का हीरो बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी फैमिली के लिए हीरो बनना चाहते हैं? अगर आपका टास्क है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर इसलिए बनना चाहते हैं कि आप लोगों का हीरो बनना चाहते हैं, तो आपको कभी भी डिमोटिवेशन, हमेशा आप पॉजिटिव रहें। और तीसरी चीज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिद करेंगे, जुनून पालेंगे, लेकिन सक्सेस के लिए ही पालेंगे। एक बार भी ये नहीं सोचेंगे कि अगर हम सक्सेसफुल नहीं हुए तो क्या। ओके, गॉड ब्लेस।